हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 7 में हो तो आपका विकास भैया फिर आ चुका है क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 मैथ का अभ्यास 1 का पूरा सॉल्यूशन। तो क्लास 7 यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़, हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है इस अभ्यास में जाने से पहले। तो आप लोगों को एक चीज़ पढ़े होंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बताइए प्राकृत संख्या क्या होती हैं। तो आप लोग बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या उनको कहते हैं जो संख्याएं हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, यानी 1 से लेकर के अनंत तक कह सकते हैं। 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से आपकी चलती जाती हैं, 10 11 इस तरीके से, मतलब ठीक है। तो ये सभी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, यानी गणन संख्याएं भी बोलते हैं। आपको पता होगा क्योंकि हम इनको गिनने में प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याएं, है ना। क्या पढ़े हैं? पूर्ण संख्याएं पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताइए जल्दी से। तो पूर्ण संख्या देखिए, अभी क्या ये संख्या पूरी है तो नहीं है ना। तो इसमें जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो जीरो से लेकर के 1 2 3 4 इस तरीके से ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप लोग एक कन्फ्यूजन में रहोगे कि भैया क्या 10 सच में प्राकृतिक संख्या है? हाँ, 10 का प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहे ना, मैं बहुत दिनों से था, आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कौन सी संख्या पढ़ोगे? तो तीसरा आप पूर्ण संख्या के बाद एक पढ़ोगे पूर्णांक, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ रखा है वैसे। तो पूर्णांक को अंग्रेजी में बोले तो मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है यहाँ पर याद रखना, ये जो पूर्णांक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में हर एक चीज़ आ जाती है, हर एक चीज़। तो पूर्णांक में मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक में मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा एक नंबर लाइन, इस तरीके से पढ़े हैं आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा होगा। इसमें आपका क्या होता है, जीरो बीच में होता है। आप कहोगे हाँ, तो जो पूर्णांक होता है वो माइनस संख्याएं भी होती हैं, -1 -4 जो भी हों, और यहाँ पर जीरो को ऐड करके प्लस वाली संख्याएं भी हो जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक हो जाती हैं। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, यानी अगर मैं बोलूँ 0.5 क्या पूर्णांक है तो आप बोलोगे नहीं, है ना। तो पूरे अंक होना चाहिए, उसी को बोलते हैं पूर्णांक। तो आपके लेफ्ट साइड में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे -1 -2 इस तरीके से माइनस वाली संख्याएं चलती हैं, -4 है ना। और आपके दाएं साइड में मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाली, यानी 1 आपकी 2 इस तरीके से 3 4 इस तरीके से आगे सो ऑन, मतलब अनलिमिटेड, है ना। अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो जाती हैं। तो ये हो गई। अब यहाँ पर इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये याद रखना। इधर वाली संख्याओं को बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे बताओ? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। अगर हम बोले तो ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, निगेटिव इंटीजर। ये आपका तो मेरे प्यारे बच्चों जीरो ही है, यानी शून्य ही है। तो ये तो शून्य ही है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, जो आपका जीरो होता है। अरे सॉरी, ये एक में मैंने कर दिया क्या। तो यहाँ पर आपका ये वाला, ठीक है। तो ये जो जीरो है ये तो आपका जीरो ही है, यानी शून्य ही है। तो ये तो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इधर जो ये संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भैया पढ़े हैं। अच्छा, आप लोग भिन्न जानते हो क्या होती है? बताओ। चौथी चीज़ आप लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, बताओ भिन्न क्या होती है। तो भिन्न संख्याएं वो होती हैं जिनको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिनको हम बटे के रूप में लिखें, जैसे 1/2। ये क्या है? भिन्न है। लेकिन भिन्न ये तभी तक रहेगी जब तक इसमें धन का चिन्ह है, यानी धनात्मक संख्या जितनी भी हैं वो भिन्न है। लेकिन जैसे ही अगर हमने लिख दिया -1/2 तो क्या ये भिन्न है? तो आप बोलोगे नहीं है। ये एक हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। और आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनमें जोड़ घटाना कैसे करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या ही हमको पढ़ना है, मिटा दूं तो नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं।
तो सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ना है परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले परिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में बोले तो इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अच्छा, ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको आगे बड़े बड़े एग्जाम में काम आएंगी, यानी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोले तो मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ जरूर याद रखना चाहिए, वो क्या है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो निगेटिव में भी हो सकती हैं, पॉजिटिव में भी हो जाती हैं। इवन अगर मैं बोलूं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलोगे हाँ 0 एक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पूर्णांक भी है ना, क्या है, पूर्णांक भी है। आपको पता है पूर्णांक 0 से लेकर के प्रारंभ होती हैं और आगे जाती हैं, माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक में आ जाती हैं, तो 0 भी हो जाता है पूर्णांक। तो हम लोग 0 के बटे में एक, किसी भी संख्या के बटे में एक तो लिख सकते हैं। यानी जिन संख्याओं को परिमेय संख्या उसको कहते हैं, जिन संख्याओं को, जिन, अरे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा जिन संख्याओं को, संख्याओं, ठीक है, को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी बटे के रूप में लिखा जा सके, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। दूसरी चीज उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर क्या हो, जहां पर आपको चीज याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि P और Q जो हैं, P तथा जो Q हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, तो P तथा Q पूर्णांक हों, और यहाँ पर क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर याद रखना परिभाषा, और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर ना हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 बटे 0 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलोगे P बटे Q के रूप में ये नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसी का हल करके आप 0 प्राप्त करो और बटे में 1 लगा दो, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं आपसे, अब बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि -2 बटे 1 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलोगे हाँ, क्योंकि 2 भी 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। यानी अंश वाली संख्या भी पूर्णांक है और हर वाली संख्या भी पूर्णांक है। यानी अंश बटे हर के रूप में जो होती हैं और साथ में पूर्णांक संख्याएं हों, और जो Q है यानी नीचे वाला हर जो है मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर ना हो। सरल भाषा में अगर समझें तो सिंपल याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर को R से दर्शाते हैं, उसको हम लोग P बटे Q के रूप में तो लिखते हैं। किस में लिखते हैं, P बटे Q के रूप में। यानी कि आपका जो P होता है ये अंश होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये चीज़ आप लोगों को इतना याद रखना है बस। तो परिमेय संख्या आप समझ गए, और P और Q तो पूर्णांक होते ही हैं, आप कह लो, ठीक है, यानी पूरे अंक हो। अब आगे बढ़ें, अब आप लोग सॉल्व करोगे। अब इसमें जोड़ घटाना कैसे करोगे, जैसे मान लो कोई P और Q है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो P बटे Q जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है -P बटे Q के रूप में भी, है ना, और माइनस दोनों माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस। और यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ, कुछ नहीं, इतना ही लिखा जा सकता है। अच्छा, ये क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों -P बटे Q यानी माइनस में है, इसमें जब हम -1 का गुणा कर देंगे, बताओ ऊपर नीचे किसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो क्या कुछ बदलाव होता है, नहीं होता है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी P, और इधर Q 1 से गुणा होगा, माइनस माइनस आपका प्लस का Q, यानी P बटे Q। ये देखो आ गया। एक चीज़ और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो ये है कि मैंने अगर लिखा -P बटे Q, तो ये जो बराबर होगा प्यारे बच्चों P बटे -Q भी हम लिख सकते हैं। फिर वही कि भाई -1 का गुणा कर दो, -P में आप लोग Q में गुणा कर दो, गुणा में आपका -1 और इधर गुणा में आपका -1, माइनस माइनस आपका प्लस का P हो जाएगा, और ये जो घटाना वाला चिन्ह ये नीचे आ जाएगा, Q और -1 जो Q और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये देखो यही चीज़ आ गई ना। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, -P बटे Q को P बटे -Q, और याद रखना बीच में भी माइनस लग जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है।
अब हम सॉल्व करें, बहुत ही आराम से हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब सॉल्व करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे 2 बटे मैंने 4 लिख दिया, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक भिन्न भी है। लेकिन अगर मैंने मान लो लिख दिया -2 बटे 4, तो ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं, क्योंकि जितनी भी भिन्न होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ये भी याद रखना, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो जितनी भी भिन्न संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। बाकी परिमेय संख्याएं तो सभी, यानी जो भिन्न, जितनी भी भिन्न हैं वो सभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न हो सकती हैं। ये भी आप लिख सकते हो कि भाई जितनी भी परिमेय संख्या वो भिन्न तो हो ही सकती है ना, है ना, नहीं सॉरी, जितनी भी भिन्न है वो परिमेय संख्या तो हो ही सकती है ना। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या क्या भिन्न हो जाएंगी, ये तो हुई परिमेय संख्या, लेकिन भिन्न क्या है, नहीं है, क्योंकि भिन्न धनात्मक होती है। अब इतना आप लोग अगर पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर खत्म। एक चीज आप लोगों को और पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तुल्य रूप। क्या है? तुल्य परिमेय संख्या, यानी तुल्य रूप आप कह सकते हैं। तुल्य रूप क्या होता है? जैसे मैंने 2 बटे 4 लिखा, तो क्या हम इसको काट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2 लिख दें, यानी सरलतम रूप में लिख दें। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सरलतम रूप में। सरलतम रूप में किसी भी परिमेय संख्या को लिखते हैं तो वो उसका तुल्य रूप ही होता है। जितना भी आगे हम बढ़ें तो सरलतम रूप कह सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं मानक रूप। क्या लिख सकते हैं? मानक रूप। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया हूँ, बोलो हाँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत। चलो हम आप सीधे बढ़ते हैं अपने अभ्यास